हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और हम लोग का टॉपिक्स है आज का आर्टिकल्स है, और आर्टिकल्स में पार्ट 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने पार्ट 2 कवर कर लिया, जिसमें मैं पार्ट 1 कवर कर लिया, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक ग्रामर के कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने आर्टिकल के क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियोस को सबसे पहले देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चंस 11 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स के ऊपर जो स्पॉटिंग एरर्स होते हैं बेस्ट, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आईपी एग्जाम्स को टारगेट किया हुआ है, और आईपी एग्जाम्स में एसीओ एग्जाम्स को हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें मैंने प्लानिंग किया हुआ है कि 20 में 20 आपको मैं स्कोर कराऊंगा। क्लियर? और 100% में कराऊंगा, इसलिए समय से मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अब आप बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, ग्रामेटिकल्स कहाँ पे एरर है, बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग पूरा यहाँ पे क्या है एरर वगैरह आपका। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, ट्रुथ वर्ड हो, ट्रुथ नाउन दिया हो, तो ट्रुथ के पहले हमें क्या लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स द लगाना कंपल्सरी है। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर आप बोलते हैं, जैसे सी स्पीक्स द, क्लियर, तो ट्रुथ के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग टेल्स यूज करते हैं, सी टेल्स लाई, अगर हमें बोलना है सी टेल्स लाई, तो लाई के पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए लगता है। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा। स्पीक्स ट्रुथ का बात करेंगे तो आर्टिकल द लगेगा, लाई की बात करेंगे झूठ बोलती है वो, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए कहाँ पे है एरर आपका। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट। हम लोग पूरा यहाँ पे कि जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम किसी भी थिंग्स या पर्सन्स की हम बात करते हैं, और उसको कैसे बात करते हो, पर्टिकुलर वे में, कैसे बात करते हो, पर्टिकुलर वे में, ठीक है ना। तो उस पर्सन या थिंग्स के पहले हमको क्या लगाना है, आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम देख लेते हैं, आई नो, मैंने कहा मैन हु चीटेड मी यस्टरडे। क्लियर? मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है, तो अब इसके बगल में आर्टिकल्स लगाना है, तो आप आर्टिकल ए लगाएंगे तो होगा आई नो अ मैन हु चीटेड मी यस्टरडे। अब देखिए आदमी कोई नॉर्मल नहीं है, आर्टिकल ए और एल से मतलब क्या होता है, नॉर्मल का सेंस आता है। अभी मेरे लिए आदमी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसने मुझे कल धोखा दिया है, मैंने इसको विशिष्ट बना दिया, इसको पर्टिकुलर बना दिया है। मैं इसी आदमी की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी पे करोड़ों लोग हैं, किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन इसी आदमी ने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब इस आदमी के पहले, इस मैन के पहले करेगा आर्टिकल द लगेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से इस मैन को यहाँ पे क्या किया गया, पर्टिकुलर भी बताया गया कि उसको नहीं क्रेडिट देना चाहिए जिसने पहले क्या किया, आइडिया जिसके दिमाग में पहली बार आया, उस आदमी को यहाँ प्राथमिकता दी है जिसने इस संसार को क्या किया, कन्विंस किया, ठीक है, उसको ये क्रेडिट जानी चाहिए। इसका मतलब इसको पर्टिकुलर वे में डिस्क्राइब किया गया इस मैन को, इसलिए ए के पहले क्या होगा, आर्टिकल द होगा, नहीं लगा हुआ है, इसलिए ए पार्ट में क्या है, एरर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 13 में बताइए, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। ठीक है ना, वो बेस्ट वर्कर्स है लेकिन उसको बहुत कम दिया जाता है, पेमेंट उसको क्या आता है, बहुत कम दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स क्या लगता है, द का यूज करते हैं। अगर आपने किसकी बात किया है, सुपरलेटिव डिग्री की अगर सेंस आप ले रहे हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, लेस, लेसर क्या होता है, लीस्ट, ठीक है, ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसे लीस्ट के पहले क्या लगेगा आपका, आर्टिकल द, जो कि यहाँ पे लिस्ट के पहले कोई आर्टिकल्स यूज नहीं किया गया सुपरलेटिव डिग्री के पहले, इसलिए आपका सी पार्ट में क्या है, एरर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, ही हैज come out with an unique proposal for his friends। तो चलिए बताइए इसमें कहाँ पर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं।
जब किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं और वॉवेल की साउंड्स आती है तो उस वर्ड्स के बगल में क्या लगाते हैं हम लोग, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। क्लियर? अगर क्या है कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी उस वर्ड्स के पहले क्या क्या लगाएंगे हम आर्टिकल ये लगाएंगे। क्लियर? चीजों को ध्यान देना है। तो जैसे हम लोगों ने यूनिक लिखा, यूनिक, तो यूनिक में पहला साउंड किसका रहा है, य का, इसलिए कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपके मुंह से क से लेकर अज्ञान तक का कोई वर्ड्स का साउंड निकलता है तो आर्टिकल ए लगाते हैं, और क से अज्ञान तक का कोई लेटर का साउंड अगर आपसे मुंह से नहीं निकलता है, कुछ और निकलता है, क से अज्ञान के अलावा कुछ निकलता है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है? तो यह देखिए य का साउंड है, इसका मतलब क से अज्ञान में ये लेटर आने वाला है। क्लियर? तो इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यूनिक में यह है, ए लगेगा, एन नहीं। इसलिए किस पार्ट में रहा आपका है, बी पार्ट्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए कहाँ पे रहा है, ध्यान से पढ़िए। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन हाउस शी क्लीन्स द विंडोज twice a week in the summer and once a week in the winter। चलिए बताते हैं हम लोग कि जब सीजन्स का नाम होता है, सीजन्स आ जाए, ठीक है ना, सीजन्स के नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए विंटर, समर, अटमन, तो सीजन्स के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो जहाँ पे ये समर लगा हुआ है इसके पहले आर्टिकल द नहीं होगा, विंटर लगा हुआ आर्टिकल द नहीं होगा। क्लियर? तो किस पार्ट्स में रहा आपका है, सी पार्ट्स में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग क्या है, कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट, जब हम लोग अप टू का यूज करते हैं, अप टू का, इसके बाद आपका आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। क्लियर? तो यहाँ पे अप टू के बाद आर्टिकल द यूज नहीं किया गया, इसलिए कहाँ आपका पार्ट्स में रह रहा है, बी पार्ट्स में। इसको अगर सही लिखेंगे तो क्या होगा, अप टू द मार्क, ये आपका फ्रेज सही है। ठीक है? द लगना कंपल्सरी है, इसलिए बी पार्ट्स में आपका क्या है, एरर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। बताइए, आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड। इस पार्ट्स में एरर है। देखते हैं हम लोग जितने भी इन्वेंशन वाली चीजें होती हैं, जो आविष्कार वाली चीजें होती हैं, उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे टीवी हो, क्लियर, रेडियो हो, ठीक है ना, जितनी भी आविष्कार वाली चीजें हैं उनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो रेडियो क्या है, इन्वेंशंस, इन्वेंटेड थिंग्स है, नाउन है। क्लियर? तो इसके पहले आर्टिकल ए नहीं, क्या लगेगा, द लगेगा। क्लियर? तो बोला जाएगा आशीष वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, नॉट टू अ रेडियो, इसलिए किस पार्ट में आपका है, बी पार्ट। ठीक है ना? तो जितने भी इन्वेंशन वाली चीजें होती हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते क्या है, वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज वॉक लिटिल फास्टर। पॉज करके बताइए एकदम पूरा। चलिए बताते हैं हम लोग। लिटिल, अगर सिर्फ लिटिल का यूज किया गया है, ये किसका सेंस देता है, नेगेटिव का, ये नेगेटिव का सेंस देता है। क्लियर? अगर लिटिल के पहले ए लग गया है तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का सेंस देगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ तेज चलने की बात हो रही है, ना कि एकदम ना चलने के बराबर हो रही है। ठीक है ना, अगर तेज चलेगा तभी तो वो समय पे 10 बजे पहुंचेगा। तो यहाँ पे कह रही है कि भाई कृपया थोड़ा सा तेज चलो, ऐसा नहीं कि एकदम ना के बराबर चलो कि हम लोग समय से पहुंच ही ना पाए। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव का सेंस है, तो पॉजिटिव का सेंस आया तो लिटिल के पहले क्या लगेगा आपका, आर्टिकल ए लगेगा। क्लियर? जो कि नहीं दिया हुआ है, इसे किस पार्ट में रहा आपका है, सी पार्ट्स में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले जो आर्टिकल ऊपर मैंने ऑफ के बाद हम कोई नाउन यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन, तो किस फॉर्म रहेगा, प्लूरल फॉर्म रहेगा, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द लगाना कंपल्सरी है। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हो, वन ऑफ का यूज किया गया है, लेकिन फाउंडर्स तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है, इसलिए किस पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट में। आर्टिकल द लग रहा है यहाँ पे कंपल्सरी है। इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत बार एग्जाम्स में इस पर पूछा गया है। क्लियर? नंबर 20 देखते हैं, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। मतलब कि जज की जो क्वालिटी है, निर्णय देने की जो क्वालिटी है, सत्य और झूठ को परखने की जो उसके अंदर क्वालिटी थी,
वो क्वालिटी उसके पिता वाली क्वालिटी पे हावी हो गई, जिसकी वजह से उसने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया। क्लियर? इसका मतलब उस पिता के अंदर जो ये जज वाली क्वालिटी है, यहाँ पे इसको इस क्वालिटी को यहाँ पे क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर वे में बताया गया है। क्लियर? तो जब किसी भी थिंग्स या पर्सन्स को हम पर्टिकुलर वे में बताते हैं, यहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पर्टिकुलर वे में, क्वालिटी को भी पर्टिकुलर वे में बताते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द लगना कंपल्सरी है। क्लियर? तो यहाँ पे आर्टिकल इसके पहले द होगा। क्लियर? लेकिन लगा नहीं है, इसलिए किस पार्ट्स में रखा है, एक पार्ट्स में। क्लियर? तो देखा हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्चुअली तरीके से हम लोगों ने आज क्वेश्चन 11 से लगाए 20 तक का हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स के एरर हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, उसको हम लोगों ने देखा। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक के आर्टिकल्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। पूरा टोटल हम लोगों ने इस 2 पार्ट्स में, 1 और 2 के पार्ट्स में देखा जाए तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के स्पॉटिंग एरर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो अगर आपको मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग तक पहुंचते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए उन लोगों को जिनको मेरे वीडियो से बेनिफिट्स हो सकता है और आईपी का जिनका टारगेट है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरीके से कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल ग्रामेटिकल्स कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।